हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में जीव विज्ञान के पाठ 4 आनुवंशिकता एवं जैव विकास के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं। तो अनुवांशिकी के पिता मेंडल को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया। यहाँ पे आपको बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया। तो साधारण मटर के पौधे का चयन किया, इसे भी आपको याद रखना है। और ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। तो 7 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। इसमें से आपको बताना है कि कौन बौने पौधे को दर्शाता है। तो दोनों छोटा टी बौने पौधे को दर्शाता है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सभी जीवों में वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सभी जीवों में वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करता है। तो कौन करता है, तो जीन करता है। जो जीन होता है ये माता पिता के गुण उनके संतानों में पहुंचाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि जिन शब्द का प्रस्तावना किसने किया था। यहाँ पे आपको बताना है कि जिन शब्द किसने दिया था। तो जिन शब्द जोहानसन ने दिया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में गुणसूत्र कितने जोड़ी पाई जाती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में गुणसूत्र कितने जोड़ी पाई जाती है। तो 23 जोड़ी पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न प्रत्येक साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मनुष्यों में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहाँ पे अगर संख्या में पूछेगा तो संख्या में 46 होगा और जोड़ी में पूछा जाएगा तो जोड़ी में 23 जोड़ी होगा, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे संख्या में पूछा है, जोड़ी नहीं पूछा है। तो संख्या कितना होगा, यहाँ पे 46 होगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर जोड़ी में पूछता कि मनुष्यों में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों के 22वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है
कि मनुष्यों के 22वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं। तो 22वें जोड़ी जो क्रोमोसोम होते हैं ये एक जैसे होते हैं स्त्री पुरुष में, तो इसे ऑटोसोम कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो 23वें जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं यानी जो गुणसूत्र होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और जो पुरुषों में 23वां जोड़ी क्रोमोसोम होता है वो होता है XY और स्त्रियों में XX होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और 23वें जोड़ी क्रोमोसोम को लिंक क्रोमोसोम कहते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों के 23वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों के 23वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं। तो लिंक क्रोमोसोम कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो पुरुष होते हैं इनमें जो 23वां गुणसूत्र होता है ये XY होता है, 23वीं जोड़ी जो क्रोमोसोम होते हैं ये XY होता है, और स्त्रियों में XX होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है, तो स्त्रियों का जो लिंग गुणसूत्र होता है ये XX होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि पुरुषों का लिंग गुणसूत्र होता है। तो जो पुरुषों का लिंग गुणसूत्र होता है ये XY होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि मानव का उद्भव कहाँ हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वी पर मानव का उद्भव सबसे पहले कहाँ पे हुआ था। तो अफ्रीका में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधन है। इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक संसाधन है। तो वन भी प्राकृतिक संसाधन है, जल भी प्राकृतिक संसाधन है, कोयला भी प्राकृतिक संसाधन है, यानी सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा। तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास किसका सिद्धांत है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास किसका सिद्धांत है। तो ये डार्विनवाद का सिद्धांत है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर निम्न में से क्या नहीं था। यहाँ पे आपको बताना है कि जब जीवों की उत्पत्ति पृथ्वी पर नहीं हुई थी तो उस समय क्या नहीं था। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं था, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस नहीं था, और यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी गैस नहीं था, यानी ये सभी गैस नहीं थे। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो 0.03% पाया जाता है, और ऑक्सीजन कितना पाया जाता है। तो लगभग में 21% पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पनपता है। यहाँ पे आपको बताना है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पनपता है। तो साफ जल में पनपता है, इसे आपको याद रखना है। और इस प्रश्न में बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, वो गंदा जल लगा देते हैं, तो गलत हो जाता है। जो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर होता है किस जल में पनपता है, साफ जल में पनपता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि जीवों में वंशानुगत गुणों का निर्धारक कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि जीवों में वंशानुगत गुणों का निर्धारक कौन है। तो जीन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है
कि कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है, तो जो AB रक्त समूह वाला रक्त है ये सबसे रक्त ले सकता है, लेकिन ये किसी को देगा नहीं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। इसीलिए जो AB वर्ग का जो रक्त होता है इसे यूनिवर्सल टेकर कहा जाता है, तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि कौन सा रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है, तो ओ रक्त समूह वाला रक्त सबको रक्त दे सकता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, और ओ रक्त समूह वाले रक्त को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है तो जीनोटाइप कहलाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों का सबसे करीबी संबंधी कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों का सबसे करीबी संबंधी कौन है, तो चिंपैंजी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे जनन कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन होता है, तो जीवाश्मों का अध्ययन होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम या गूगल, तो उसे आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे सर्च बॉक्स दिखेगा, और इस सर्च बॉक्स में आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK फिर CLASS। हम यहाँ पे आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे। तो जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास, तो इसी पे हम क्लिक करेंगे। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा, और यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं। तो अगर हम टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारा टेस्ट ओपन हो गया, और यहाँ पे आपको सबसे ऊपर वाला पे टिक करना है टेस्ट पे, और जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा टेस्ट ओपन हो जाएगा। और आपको यहाँ पे जैसे ही टेस्ट ओपन होता है तो यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा नीचे आना है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 260 बच्चों ने टेस्ट दे दिए हैं। बस आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, और जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे एक नाम पूछेगा। तो यहाँ पे हम अपना नाम डाल देते हैं। यहाँ पे आप लोग अपना नाम डाल के नेक्स्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 19 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, और प्रत्येक प्रश्न का यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अगर आप लोग टिक कीजिएगा सही पे तो ग्रीन होगा, अगर गलत पे टिक कीजिएगा तो रेड होगा। यहाँ पे देखिए शादी के बाद मंगमा से कौन अलग रहने लगा, तो उसका बेटा अलग रहने लगा। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर है तो ग्रीन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे गलत करेंगे तो रेड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है, तो हम प्रेमचंद पे टिक करेंगे तो देखिए गलत हो गया। तो दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है, श्रीनिवास है, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड PDF, तो यहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको पता करना है कि कैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, किस विषय से कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा, तो ये पोस्ट आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को 5 विषयों का यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का PDF डाउनलोड करना है तो इस पोस्ट को क्लिक करके आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए क्लास 10 का यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बैंक है, तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे क्लास 10 का सॉल्यूशन है, यानी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है, तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।